बेटा को सियासत करने की जरूरत नहीं होती है, बेटा को घर बनाने की जरूरत होती है। और आज आजादी से के बाद अभी केवटी का जो हाल है वो यही है कि नेता आते हैं, बेटा नहीं आते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि जब किसी के घर को बनाना होता है तो किराएदार घर नहीं बनाता है। कोई किराएदार आएगा आपके घर को टिपकारी लगा देगा, कोई किराएदार आएगा आपको जो है थोड़ा सा जो है पेंट करवा देगा, लेकिन अगर किसी का घर बनाना है तो उसका मालिक बनना बहुत जरूरी होता है। जब तक हम मालिक नहीं बनेंगे केवटी का विकास नहीं हो सकता है। और जिस जगह पर हम लोग हैं जलवारा का नाम बहुत चर्चित है हर जगह, लेकिन आज बहुत अफसोस होता है कि यहाँ चर्चा एजुकेशन की नहीं हो रही है, स्वास्थ्य की नहीं हो रही है, यहाँ कहीं चर्चा हो रही है तो केस मुकदमे की हो रही है। आपको आश्चर्य होगा कि जलवारा के अंदर में आज केवटी के अंदर सबसे ज्यादा केस मुकदमा दर्ज किया जाता है। अफसोस की बात है, ऐसा क्यों हो रहा है? कौन लोग हैं वो लोग जो समाज को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं? इसको पहचानना होगा आप लोगों को दोस्तों। जिस तरह से आज जो है करप्शन बढ़ा जा रहा है, आज आप जलवारा के किसी भी गली में चले जाइएगा, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी कि मुसलमानों की हालात जो है देश में दलितों से बदतर, उससे भी बदतर है। अब डेवलपमेंट के नाम पर कोई विकास नहीं हुआ है। तो आज जो है बहुत बड़ी समस्या जो है ड्रग्स को लेकर, आज हमारे जो है यूथ नई जनरेशन वाइटनर ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, नए जनरेशन जो है बिगड़ रहे हैं, लेकिन इस पर किसी का कोई समाज का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। इसलिए आपका भविष्य है, आपका बच्चा है, आपको बदलना पड़ेगा, आपको चेंजेस करना पड़ेगा। ये नेताओं के जो है कहने पर, नेताओं के जो है बोलने पर नहीं होगा। हमारे यहाँ नेताओं का सिर्फ एक काम है आज के वक्त में, सिर्फ एक काम, दावत दीजिए, दावत खाने आएंगे, मुंडन में बुला लीजिए, खतना में बुला लीजिए, रिसेप्शन में बुला लीजिए। इसके अलावा नेताओं का कोई काम नहीं है। पब्लिक भी समझती है यही विकास है, नेता भी समझते हैं यही विकास है। जिस तरह से यहाँ पर जो भी इश्यूज है, हमारे जो भी इश्यूज है, बहुत गंभीर समस्या है। जलवारा का जो बहुत सारा, अभी मुझे खबर मिली है कि दलित बस्तियों से बिजली काट लिया गया है। बहुत अफसोस की बात है। मैं कहूंगा कि जितने लोगों का जो बिजली काट लिया गया है, एक जो है सूची बना के मुझे दिया जाए, मैं तुरंत सचिव से बात करूंगा और बिजली जुर्माने का काम करूंगा। ये वो दलित है जिसके दलितों की वजह से सरकार बनती है, मुख्यमंत्री बनते हैं, सर चीफ मिनिस्टर बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, एमएलए बनते हैं, लेकिन उन दलितों के जो हाल को कोई पूछने नहीं आते हैं। बहुत अफसोस की बात है। दलितों के लिए अधिकार मिला, ये संविधान देखिए, आप लोग देखिए संविधान, ये आपका हक है। इसके आप जब किसी ऑफिस में जाएंगे तो देखेंगे जो है कोई बीडीओ साहब जो है कोई दलित बने हुए हैं, तो कहीं पर देखेंगे तो कहीं दलित जो है चीफ सेक्रेटरी बने हुए हैं, कहीं मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर आज संविधान नहीं होता तो आप लोग कुछ नहीं कर पाते। आपको जागना बहुत जरूरी है दोस्तों। दलितों का देश है, दलितों का उत्थान होना बहुत जरूरी है। भीमराव जी अम्बेडकर जी ने क्या कहा था कि शेरनी का दूध है शिक्षा। शिक्षा क्या है? शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, तभी दहाड़ सकता है। और गरीबी आपकी शिक्षा के बगैर नहीं खत्म हो सकती है। एजुकेशन दीजिए। और जो हमारे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं यहाँ पर केवटी के अंदर, वो भ्रष्टाचार को लेकर केवटी विधानसभा के अंदर में, या सिंहवाड़ा हो या केवटी ब्लॉक हो, बगैर भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता है। आपके जेब में अगर 500 रुपया नहीं है और अगर आप ब्लॉक चले गए तो आपने अपराध कर दिया है। इसको सोचना होगा। ये बहुत गंभीर मामला है। थाने में अगर आपको कोई मार रहा है, आप एफआईआर कराने जाएंगे, बगैर पैसे का एफआईआर नहीं होता है। आपको 10 तो दलाल को पकड़ना होगा, आपको ब्लॉक के काम कराने के लिए 10 को दलाल पकड़ना होगा। ये बहुत गंभीर मामला है। यहाँ पर हम यहाँ पर एक बात यही कहना चाहते हैं, कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है ये। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बदलना चाहते हैं, सुधार लाना चाहते हैं, ये खुद खड़ा होना होगा। आपके लिए कोई बहुत दूर से कोई आने वाला नहीं है, खुद से खड़ा होना होगा, खुद से खड़ा होना है। ये मुस्तकबिल है हमारे बच्चे। इनको अगर आज जलवारा अगर केस मुकदमा और जो है गलत कामों में अगर पूरा हो गए तो आने वाली जनरेशन क्या देखेंगे? इसके लिए बहुत गौर फिक्र करने की जरूरत है। आज बहुत अफसोस होता है, केवटी में आप जाएंगे हर गांव का चर्चा होता है, कोई अच्छी चीज में कभी चर्चा नहीं होता। देखिए आपके गांव में एक बहुत चर्चित केस हुआ था। क्या मामला? एक बच्चे को गूगल में जॉब लगा था, पूरी दुनिया ने जाना।
मैं चाहता हूं कि इस तरह के न्यूज से दुनिया जाने, केस मुकदमा और जो है भ्रष्टाचार से जो है जलवारों को नहीं जाना चाहे। एजुकेशन बहुत जरूरी है, इसलिए शिक्षा को जो है सबसे पहले महत्व देना है। और इस बार मैं वही कहना चाहता हूं कि आप लोग लोकल इश्यूज जो है आपके जो घर के इश्यूज, आज के वक्त में कोई भी आदमी बीमार पड़ जाता है कि हमारे पास अस्पताल का सही व्यवस्था नहीं है। आप अगर किसी भी विधायक को फोन करेंगे, किसी भी सांसद को फोन करेंगे, आपका काम नहीं होने वाला है, क्योंकि जानते हैं कि इनसे सिर्फ वोट लेना है चुनाव के समय में। काम के विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आप लोग को बेवकूफ बनाया जाता है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि रायदारों का काम बहुत हो गया, अब हम लोग अपना जो है मुस्तकबिल खुद तय करें, खुद खड़े हुए, तभी जो है सब कुछ हो सकता है। और मैं इन्हीं सब बातों के साथ जो है अपना समाप्त करता हूं और पत्रकार भाइयों से कहता हूं इस चीजों को जो है आप लोग इशू बनाएं कि हमारे जो लोकल इशू है बहुत गंभीर इशू है। हमारे यहाँ बच्चे जो है चरस गांजा का आदि पड़ रहे हैं, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार है, हमारी यहाँ शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, हमारे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था सही है। इन तमाम चीजों को लेकर किसी भी प्रतिनिधि से इन लोगों को कुछ नहीं चाहिए। हमारे पास बहुत सारी योजना है, बिहार सरकार चला रही है, भारत सरकार चला रही है, ग्रामीण विकास की अलग योजना चल रही है, पंचायती राज की अलग योजना चाहिए, लेकिन विधायक एमपी से यहाँ पर सिर्फ ये चाहिए कि हमारा कोई आदमी बीमार पड़े तो अच्छी जगह से इलाज हो जाए, हमारा बच्चा जब बड़ा हो जाए तो हमारा जो है शिक्षा में स्कूल में अच्छी जगह एडमिशन हो जाए, जब हम ब्लॉक में जाए तो बगैर दलाली से मेरा काम हो जाए, थाने में जाए तो बगैर पैसा दिए मेरा एफआईआर हो जाए, मेरा इंसाफ हो। इसके अलावा प्रतिनिधि से कोई आदमी कुछ नहीं ढूंढता है। अगर कोई प्रतिनिधि अगर इतना भी नहीं कर सकता है तो बहुत अफसोस की बात है। इन्हीं सब बातों को लेकर मैं अपनी भाषण को समाप्त करता हूं, क्योंकि मैं यहाँ नेता नहीं हूँ, बेटा हूँ। आपको फिर बता दूं, बेटा हूँ और 24 घंटा मेरा नंबर आप रखिएगा। किसी भी तरह की समस्या हो, लोग बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं पहले से, मुझे फोन करते हैं, मैं एट ए टाइम उसी टाइम जो है जो आगे जो है मैं बढ़ाता हूँ मामले को। लेकिन कभी भी आप सभी को बता देता हूँ, कभी भी कोई भी इशू हो, स्वास्थ्य का मामला हो या भ्रष्टाचार का मामला हो या कोई कहीं भी ब्लॉक का मामला हो, आप मेरा नंबर रखिए। यहाँ से लेकर दिल्ली से लेकर पूरे हिंदुस्तान में कहीं जरूरत पड़ेगी आप हमें याद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जोर से ताली और बहुत धन्यवाद। तो ये आप केवटी में एक युवा लड़के का भौकाल देखिए, और लगातार ये भीमवादी सोच को लेकर के केवटी के अलग अलग प्रखंडों में, अलग अलग गांवों में, अलग अलग पंचायतों में जा कर के अपने भीम का जो डॉक्टर बाबा भीमराव के संविधान को लेकर के और उस संविधान के ज़रिए इनको किस तरह का अधिकार मिला उसे जगाने का कोशिश कर रहे हैं। और यह लाइव तस्वीर हम दिखा रहे थे, किस तरीके से उन्होंने बताया कि केवटी प्रखंड के जलवाड़ा पंचायत में जब एक नाम रोशन हुआ था, किस तरीके से अभी सिर्फ थानों में एफआईआर दर्ज हो रही है। तो आइए अब हम आपको जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा कुछ देर के बाद यूट्यूब पे चलाएंगे, फिर फेसबुक पे भी चलाएंगे, और ये लाइव तस्वीर बिहार एक्सप्रेस न्यूज़ पे हम आपको दिखा रहे थे। मेरा भी ले लो यार।